है व्हाटएवर आपने वो कमेंट में मुझे बताने हैं, ताकि उनके ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। आपके मसले मुझे मालूम होंगे तो उसके ऊपर वीडियोस बनाता जाऊंगा, आपकी हेल्प होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट के लिए कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा बेहतर है? ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी स्टोरी टेलिंग, ऑप्शन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और ऑप्शन डी हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन। करेक्ट आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक एमसीक्यू के अंदर आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं। पहला टॉपिक है टीचिंग मेथड, तो आपने पीडागोजी में टीचिंग मेथड के ऊपर काम करना है। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग पीडागोजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है। तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर आपने मज़ीद भी रिसर्च करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रेडी करने हैं। अपने पास ये वाला क्वेश्चन लाजमी नोट करें। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इनमें से कौन सा है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और ऑप्शन डी हमारे पास है रिसाइटेशन। करेक्ट आंसर इसका है कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए ये Which of the following is a student-centered approach? इसका दुरुस्त जवाब है सी, cooperative learning। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? यहाँ पर जो अप्रोचेज हैं वो आपके टॉपिक्स है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो गया, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो गए, लेक्चरिंग मेथड हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गए, रिसाइटेशन हो गए। तो आपने इनके ऊपर रिसर्च करना है, आपने इनके ऊपर क्वेश्चंस रेडी करने हैं। मेरे इस 30 एमसीक्यूज़ का मकसद यही है कि आपको इसमें इसी एक वीडियो में आपको कम से कम पीडागोजी के बेशुमार टॉपिक्स मिलें, जिन पर आप रिसर्च करें, जिनके ऊपर आप नेट के ऊपर ब्राउज करें और इनको याद करें। तो ये क्वेश्चन लाजमी नोट करें। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रिसाइटेशन, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच कौन सा है, टीचर सेंटर अप्रोच कौन सा है, इन चीज़ों के ऊपर आपने रिसर्च करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए है सिटिंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ऑप्शन बी हमारे पास है डिज़ाइनिंग कैरिकुलम, ऑप्शन सी हमारे पास है असेसिंग लर्निंग आउटकम्स और लास्ट वाला ऑप्शन है इवेल्युएटिंग टेक्स्ट बुक्स। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पीडागोजी के अंदर एक ज़बरदस्त टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया मेन और इसका करेक्ट आंसर है असेसिंग लर्निंग आउटकम्स। Bloom's taxonomy is primarily used for assessing learning outcomes। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो बुनियादी मकसद है ऑप्शन सी, यानी हम इस टैक्सोनॉमी के या इस थ्योरी के ऊपर हम जो मकसद हमारा होता है बुनियादी, वो होता है स्टूडेंट्स की जो लर्निंग आउटकम्स होती है उसको असेस करना। ठीक हो गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, तो इसमें डिटेल के साथ आपने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, इसको पढ़ना है। टॉपिक कौन सा है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द लर्निंग प्रोसेस विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन। स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए लर्निंग प्रोसेस में कौन सा फैक्टर ज़्यादा किरदार अदा करता है या ज़्यादा अहम है? ऑप्शन ए हमारे पास है रॉट मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी हमारे पास है क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी हमारे पास है टीचर्स फीडबैक और ऑप्शन डी हमारे पास है पेयर प्रेशर। ये टॉपिक्स भी हैं आपके, ऑप्शंस भी हैं और आपके मज़ीद स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए टॉपिक्स भी हैं। करेक्ट आंसर इज़ टीचर्स फीडबैक। In the learning process, which factors contributes most to students' motivation is teachers' feedback। टीचर्स की साइड से जो फीडबैक होता है वो स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन का एक अहम जुज़ है, एक अहम
पॉइंट है जो उनको मोटिवेशन की तरफ लेके जाता है, उनको प्रॉपर मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइजेस ऑन। ऑप्शन आपके पास है मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी हमारे पास है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सी हमारे पास है एक्टिव लर्निंग और ऑप्शन डी हमारे पास है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। करेक्ट आंसर इज एक्टिव लर्निंग। अब ये पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ के ऊपर आपने Constructivism emphasizes active learning. रिसर्च करना है। मेमोराइजेशन क्या होती है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होती है, एक्टिव लर्निंग या पैसिव लर्निंग क्या होती है। ऑप्शन डी आपके पास है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। यानी ये 4 ऑप्शंस आपके टॉपिक्स भी हैं और यहाँ पर एक एमसीक्यू भी आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसके ऊपर मेरा प्रीवियस लेक्चर भी पढ़ा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास है मिड टर्म एग्जाम, ऑप्शन बी हमारे पास है क्विजेस ड्यूरिंग द लेसन, ऑप्शन सी हमारे पास है फाइनल एग्जाम, ऑप्शन डी हमारे पास है एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर इज क्विजेस ड्यूरिंग द लेसन। Which of the following is considered a formative assessment? इसका आंसर है क्विजेज ड्यूरिंग द लेसन। लेसन के दौरान सवाल पूछना। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक टॉपिक है, आपको मिल गया। इसमें हम क्या करते हैं, लेक्चर के बीच में हम क्विजेस लेते हैं शॉर्ट, तो वो उस असेसमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके ऊपर पूरा लेक्चर इसी चैनल के ऊपर पढ़ा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एजुकेशनल साइकोलॉजी स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू। ऑप्शन ए हमारे पास है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बी हमारे पास है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, सी हमारे पास है मेमोराइजेशन और ऑप्शन डी हमारे पास है ग्रुप लर्निंग। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट। In educational psychology, scaffolding refers to providing structured support. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर स्कैफोल्डिंग है, वो आपने लाजमी पढ़ना है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट क्या होता है, मेमोराइजेशन के टेक्निक्स कौन कौन से है, ग्रुप लर्निंग क्या चीज़ है, उसमें क्या होता है, ये आपके टॉपिक से पेडागोजी के सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टर्म डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू। ऑप्शन ए teaching only advanced students, option B using the same method for all of the students, option C हमारे पास है adopting teaching methods to meet individual needs, option D हमारे पास है focusing on students with disabilities। Correct answer is adopting teaching methods to meet the individual needs। देखिए यहाँ पर आपको The term differentiated instruction refers to, आंसर है adopting teaching methods to meet individual needs। टॉपिक्स कौन कौन से मिल रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर टॉपिक है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। इसके बाद एक दूसरा आपके पास टॉपिक है इंडिविजुअल नीड्स क्या होती हैं, वो पेडागोजी के अंदर आपने पढ़ना है। फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, तो ये भी पेडागोजी के अंदर आपको एक टॉपिक मिल गया, इस चीज के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है, इसको पढ़ना है। ये नहीं मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ बता रहा हूँ। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। ऑप्शन ए हमारे पास है कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी हमारे पास है इंडिपेंडेंट स्टडी, ऑप्शन सी हमारे पास है टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी हमारे पास है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कोऑपरेटिव लर्निंग। अब आंसर तो आपको यहाँ पता चल गया। इस क्वेश्चन में देखें आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कॉमन गोल्स कैसे अचीव करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी के लिए। कोऑपरेटिव Which instructional strategies involve students working together to achieve common goals? इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट स्टडी क्या चीज़ है पेडागोजी के अंदर, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ये आपके टॉपिक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग।
करेक्ट आंसर इसका अभी से बता देता हूँ, टीचर डोमिनेटेड डिस्कशन। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, उसके Which of the following is not a principle of effective teaching? Teachers dominated discussion. प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, क्वेश्चन के अंदर टॉपिक्स आपको मिल गए। उसके बाद एक्टिव स्टूडेंट इंगेजमेंट क्या होती है, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन क्या होती है, टीचर डोमिनेटेड डिस्कशन क्या होता है, इनकरेजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इस चीज़ को आपने टच देनी है, इसको पढ़ना है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्टाइल इज मोस्ट लाइकली प्रेफर्ड बाय विजुअल लर्नर्स। काफी आसान सा क्वेश्चन है, विजुअल, डायग्राम एंड चार्ट्स। करेक्ट आंसर इज डायग्राम एंड चार्ट्स। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल टॉपिक्स कौन कौन से हैं, विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं, उनके लिए कौन कौन से मेथड्स बेस्ट हैं, लेक्चर्स, डायग्राम्स एंड चार्ट्स, ग्रुप डिस्कशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ये पेडागोजिकल टर्म्स हैं, इनके ऊपर आपने काम करना है। आजकल तो एआई है, आपके पास व्हाट्सएप के अंदर एआई है, आपके पास मैसेंजर के अंदर एआई है, आपके पास चैट जीपी। Which of the following learning styles is most likely preferred by visual learners? Diagrams and charts. है, काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट्स हैं, वो आपको इन चीज़ों के ऊपर इजीली हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल theorist is known for the concept of zone of proximal development, ZPD। पेडागोजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके लिए मतलब ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई है, क्या नाम है उस बंदे का? सो ऑप्शन ए इज जीन पियाजेट, ऑप्शन बी लेव विगोस्की, ऑप्शन सी जॉन डीवे, ऑप्शन डी बीएफ स्किनर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेव विगोस्की। यहाँ Lev Vygotsky. Which educational theorist is known for the concept of zone of proximal development? Lev Vygotsky.